रेनबो इंडिया पर पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कुशल कामगारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पणजी में शुरू हो गई है। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एम्बुलेंस गाड़ियों की सुरक्षा और उनके स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस संहिता को मंजूरी दी है। सरकार ने भारत में वित्तीय क्षेत्र की वैश्विक स्पर्धा क्षमता के आकलन के लिए विशेषज्ञों की स्थायी परिषद गठित की है। श्रीलंका ने आज सुबह समुद्र में खराब मौसम में लापता मछुआरों को बचाने के लिए 1 हेलीकॉप्टर और 3 जहाज भेजे हैं। आज विश्व महासागर दिवस है। ये दिन विश्व में समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और खेलों में फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स के फाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला डेविड फेरर से और महिला सिंगल्स फाइनल में आज सेरेना विलियम्स का सामना मारिया शारापोवा से होगा। तो ये थे अब तक के रेनबो इंडिया मुख्य समाचार और अब इंतजार कीजिए हमारे शो का। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नेक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल्ली एनसीआर के लिए ये फ्रीक्वेंसी है 102.6 मेगाहर्ट्ज और उसके अलावा इंडिया आप हमें सुन रहे हैं अपनी अपनी जगह की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर। हम हैं रेनबो इंडिया और रेनबो इंडिया पर इस वक्त जो शो आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है रेनबो रोड शो। और रेनबो रोड शो में आज फिर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त राजेश काम्बोज, और मेरे साथ है मेरी चिर परिचित साथी जिनको आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनका नाम है ज्योति आनंद और ज्योति आज भी दिल्ली के किसी न किसी कोने में आप सब लोगों के बीच में कहीं पर हैं, लेकिन वो कहां पर हैं ये एकदम से आपको मैं नहीं बताने वाला हूं। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ी सी अपने दिमाग की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ क्लूज आपकी तरफ उछालने वाला हूं। उन क्लूज को आपको कैच करना है और उसके बाद में आप उन क्लूज के जरिए ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि ज्योति आज कहां पर हैं और जो इवेंट है वो क्या है। तो चलिए, सबसे पहला क्लू आपका जो है वो ये है कि आज जिस जगह ज्योति गई हैं वो जगह जो है पूर्वी दिल्ली में है। यमुना पार का एक बेहद प्रोमिनेंट एरिया है वो, और अभी आजकल तो वहां पर काफी कुछ है, मतलब वहां पर एक मल्टीप्लेक्स भी है, उसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है और तमाम बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। और ये जो जगह है यहां पर हम पहली बार जा रहे हैं। इससे पहले हम कभी भी इस जगह पर नहीं गए और पहली बार, क्योंकि अब मैंने आपको कहा कि हम वहां पर जा रहे हैं, तो अब ये जो जगह, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जा रहे हैं पहली बार, लेकिन ये जो इवेंट है उसका कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा लेना देना है। और कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं कि वो डैश 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 परफेक्ट होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तस्वीर अच्छी नहीं आती और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी तस्वीर बहुत अच्छी आती है। तो तस्वीर को हम क्या कहते हैं ये आप मुझे बता दीजिए, और उसका इस इवेंट से बहुत ज्यादा लेना देना है। तो अब फिलहाल अब आप ये कीजिए कि मैं आपको एक गाना सुनवा रहा हूं और उस गाने को सुनने के बाद आप मुझे ये बताएंगे कि आज की ये जो इवेंट है वो क्या है और कहां पर है। और उसके अलावा अब ये चीज है कि भाई गाना आप सुन लीजिए और तस्वीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये आपको मालूम ही होगा, और उससे कुछ कुछ मिलता जुलता सा है आज का इवेंट। एग्जैक्टली पिक्चर नहीं है, लेकिन हाँ उससे कुछ कुछ रिलेटेड है। तो खैर, आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ाइए और जब आप उन घोड़ों को कसरत करा चुके हों और आपने कुछ सोचा हो, तो जो भी आपने सोचा है उसे मुझ तक पहुंचाने का जरिया है आपके मैसेजेस। तो आप स्ट्रेट अवे ये काम करें कि अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, RAIN रेन टाइप करें और उसके बाद उसे जो भी कुछ आपने गेस किया है वो टाइप करने के बाद अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दें मेरे पास इस नंबर पर। नंबर है 56060। नंबर एक बार फिर से 56060। और फिलहाल ये गाना आप सब लोगों के लिए, और इस गाने को सुनिए, गेस कीजिए और अपने मैसेजेस फिर मुझ तक पहुंचाइए। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी।
जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। बस आज मेरी खोई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। अब के बहार में इस इंतजार में दिल का वो हाल था, मुश्किल ये साल था। अब के बहार में इस इंतजार में दिल का वो हाल था, मुश्किल ये साल था। दीवाने के लिए एक जंजीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। तस्वीर में मगर ये कौन है बता, इसको जरा उठा, मुझको यहाँ बिठा। तस्वीर में मगर ये कौन है बता, इसको जरा उठा, मुझको यहाँ बिठा। क्या काम इसका, रांझे को हीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। आई है टूट कर तुझ पर जवानियां, बचपन की है मगर सारी निशानियां। आई है टूट कर तुझ पर जवानियां, बचपन की है मगर सारी निशानियां। मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। जी हाँ, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि आप हमें मैसेजेस भेजें, और अभी तक फिलहाल कुछ एक मैसेजेस मेरे पास आए तो हैं, लेकिन हाँ, उनमें सही जवाब अभी तक नहीं आया है। पर कोई बात नहीं, हम चलते हैं ज्योति के पास और ज्योति से जानते हैं कि भाई आज वो कहाँ पर हैं और किस बारे में आप सब लोगों को बताने वाली हैं। हेलो ज्योति। हाय राजेश, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजेश। गर्मी कितनी कर रखी है आपने?
हाँ बिल्कुल, गर्मी तो देखिए, अब जून का महीना चल रहा है तो गर्मी तो होनी ही चाहिए। अब इससे अब अभी भी अगर गर्मी नहीं होगी तो फिर कब होगी? बिल्कुल राजेश, हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज टाइम पे अच्छी लगती है। गर्मी है तो सर्दी भी आएगी और इस तरह से आज सैटरडे है तो हमारा शो भी होगा। और जैसा आज आपने लिसनर्स को बताया कि हम आज जहाँ गए हैं वहाँ पे पहली बार गए हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। और मैसेजेस क्या है लिसनर्स के, कुछ उनको आइडिया लगा हम कहाँ हैं? हाँ ज्योति, एक अब काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं और जिनमें से कुछ ने तो अब सही गैस भी कर लिया है। एक मैसेज है मेरे पास राहुल गौरव का, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। उसके अलावा एक मैसेज मेरे पास आया है जिन्होंने अपना सिर्फ नाम लिखकर भेजा है, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं, जम्मू एंड कश्मीर से ये मैसेज है। बिहार से एक मैसेज है, उसमें हाँ मतलब इवेंट सही बताया गया है तो नाम वगैरह नहीं है। और किसी ने वेन्यू सही गेस किया? नहीं, वेन्यू किसी ने भी सही गेस नहीं किया, लेकिन हाँ हम फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों ने लिख के हमें बता दिया है। और जो पहला जो बोकारो स्टील सिटी से जो मैसेज आया था उन्होंने भी बिल्कुल सही गेस किया है कि फोटोजेनिक या फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं। काफी नजदीक तो वो पहुंच ही गए हैं। आशिमा का मैसेज है दिल्ली से, उन्होंने भी फोटोग्राफ कहा है। और आसाम से एक मैसेज है संगमा का, उन्होंने सिर्फ तस्वीर लिखकर भेजा है। तो उसके अलावा ममता का मैसेज है, उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी कंटेस्ट की हम बात कर रहे हैं। नहीं ममता, हम फोटोग्राफी कंटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं ये आप बता दीजिए। मगर राजेश, ममता काफी क्लोज हैं, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बात करी तो आज की जो एग्जीबिशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि हम अलग दुनिया में एक हैं, अलग लोगों की जो दुनिया होती है वहाँ है, जिसमें लोगों को कैनवस, कलर्स, ब्रशेज और कल्पनाओं से जो चीजें वो बनाते हैं, तो समझ गए लोग कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैसेजेस बता रहे हैं। तो ममता थोड़ी थोड़ी उसके क्लोज है, क्योंकि आज के एग्जीबिशन के पीछे एक कंपटीशन ही रहा था जो कि गुड़गांव में हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो उसी की बेसिस पे ये लगाई गई है। तो ममता थोड़ी सी क्लोज है उस चीज के, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सही गेस किया है। मैं बता देती हूँ लिसनर्स को मैं कहाँ हूँ। मैं आज हूँ लक्ष्मी नगर में, PSK है पूर्व सांस्कृतिक केंद्र, वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेशन, जो कि लगाई है फीपा ने। फीपा इज फोरम ऑफ इंडियन फोटोग्राफर्स एंड आर्टिस्ट, तो उनकी तरफ से ये एग्जीबिशन लगाई गई है। और ये एक NGO है जो कि प्रमोट करता है फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आर्ट लवर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं कहेंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी हैं जो बनाई गई हैं, और उसके पीछे की और क्या कहानी है, क्या कंपटीशन था, क्या कंटेस्ट था, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल लिसनर्स काफी क्लोज थे बताने में कि हम कहाँ गए हैं और आज क्या इवेंट है। तो चलिए अब उनको इनाम देना तो बनता है। बिल्कुल बनता है, और वो ड्यूटी आपकी है। तो चलिए मेरी तरफ से ये इनाम सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिसनर्स के लिए भी। जिस दिन से उतारी है तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। तेरा
सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी, तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। ओ भाई होशियार सिंह, किराएदार रख लिया? आहो जी, क्यों, क्या हुआ? भाई किराएदार का वेरिफिकेशन तो करवाया है ना? ओ यार, जरूरत क्या है? वो सिर्फ नाम की होशियार सिंह हो, होशियार ही नहीं है। कौन जाने कल को ये आतंकवादी ही निकले। कोई अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ ही है ना। बिल्कुल, आप भी किराएदार रखते। सुन, आज हम इसी रास्ते से चलते हैं। अरे पर इस रास्ते पे तो कुछ लड़के छेड़छाड़ करते थे, पर अब नहीं। मैंने उनकी शिकायत दिल्ली पुलिस को जो कर दी थी, पकड़ कर ले गई थी उन सबको। तुझे डर नहीं लगा? डरना कैसा, जब दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। अगर आपको भी कोई अश्लील या आपत्तिजनक मैसेजेस और कॉल्स भेजकर परेशान कर रहा है, तो तुरंत दिल्ली पुलिस को 1091 या 100 नंबर पर सूचित करें। अरे गुरप्रीत, तुम तो मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ने वाले थे, पर पता चला कि तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। कहाँ से आया पैसा? अरे आसिफ, अब कॉलेज तो क्या, मैं पीएचडी भी कर सकता हूँ। अच्छा, भारत सरकार से मुझे स्कॉलरशिप जो मिली है। सच? अब तुम भी अपने पापा जी का सपना पूरा कर पाओगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से अल्पसंख्यकों को मिल रहे हैं आगे बढ़ने के अवसर। ये योजना आप तक भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लाई गई है। फटाफट फटाफट झटपट झटपट, हम तो चाहे सब कुछ फटाफट, हमें मिला है BSNL ब्रॉडबैंड। इंटरनेट फटाफट, कन्वीनियंस फटाफट, कनेक्टिविटी फटाफट, शॉपिंग फटाफट, बिजनेस फटाफट, हमें मिला है 24 MBPS का सुपर स्पीड ब्रॉडबैंड। पेश है इंडिया का फास्टेस्ट और मोस्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड, ढेरों वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ। तो चुनिए BSNL ब्रॉडबैंड, रहिए सबसे एक कदम आगे। BSNL ब्रॉडबैंड। स्तनपान और पोषण का पूरा ध्यान, इन्हीं
अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा या ANM से संपर्क करें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली NCR के लिए और उसके अलावा इंडिया आप अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर सुन ही पा रहे हैं। शो का नाम है रेनबो रोड शो और इसमें आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त राजेश काम्बोज और मेरे साथ हैं मेरी साथी ज्योति आनंद, जो कि इस वक्त कहां पर हैं ये ज्योति आपको ऑलरेडी पहले से बता चुकी थी और अगर आप दोबारा जानना चाहते हैं तो ज्योति आप बताएंगी। बताऊंगी राजेश, मैं हूँ आज पूर्व सांस्कृतिक केंद्र में हूँ जहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है पेंटिंग्स की। और राजेश, जब भी ऐसी किसी जगह आती हूँ, कोई नया मैं प्रोफेशन देखती हूँ तो दिल हमारा यही करता है कि काश हम भी ये कर सकते होते, क्योंकि जो दूर की जो कोई और चीज करता है वो हमें हमेशा एक्साइटेड करती है। बिल्कुल, हमेशा एक्साइट करती है। बिल्कुल। हाँ, और मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कलर्स लूँ, ब्रशेज लूँ और कैनवस मुझे मिल जाए और मैं भी कुछ अपनी जो कल्पनाएं मेरे दिमाग में उनको उसमें उतार दूं, उनमें रंग भरने की कोशिश करूं। बिल्कुल, रंग भरने की कोशिश करूं, क्योंकि सबकी दुनिया जो है वो एक अलग लगती है हमें। तो ऐसी आज अलग दुनिया में मैं हूँ और यहाँ पे फिलहाल मेरे साथ हैं विमल मेहता जी, जो कि सीपा के फाउंडर हैं, और उनसे ही सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि इस एग्जीबिशन को लगाने के पीछे उनका क्या मकसद था। और जैसे ममता ने कॉन्टेस्ट बताया था, कॉन्टेस्ट है मगर कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये बताइए, जो आपने एग्जीबिशन लगाई है, एक तो आपने इसका नाम रखा है कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेशन, तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, ये एक हमने कंटेस्ट किया था मार्च के महीने में गुड़गांव में। इसमें 24 आर्टिस्ट आए थे। उनको आर्टिस्ट को पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पे एक शोरूम है इसका, कंज्यूमर गुड्स का, रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर, होम थिएटर एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स का। इनको 10 मिनट 15 मिनट वहाँ दिए गए और इनको देखने के लिए, समझने के लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा वहाँ पे इनको हमने दो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हमने 2 सीनियर टीचर्स को बुलाया था, जिन्होंने इनको बताया कि आपको 10 अपना लाइट एंड शेड और एक्सप्रेशन कैसे करना है। और उसके बाद 3 घंटे इनको दिए गए इस कैनवस को भरने के लिए। उस 3 घंटे में उनको लंच भी करना, चाय भी पीना, जो भी करना है। 3 घंटे दिए गए शार्प। And they were supposed to express what they experienced in that showroom. So that is why the title of the contest was Experiences and Expressions. And since it is made, वहाँ पे बनाया गया, उस 3 घंटे में बनाया गया और अब शो लगाया गया है, तो इसका नाम रखा गया कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेशन। उस कॉन्टेस्ट की सबसे मजेदार बात ये थी कि जो उनको वो एग्जीबिशन देखकर समझ में आया, उनको वो कैनवस पे उतारना था एंड जजेस ने उन फोटोग्राफ को लेकर जो चीज समझी उसके बेसिस पे उनको रिजल्ट देने थे। तो क्या रिजल्ट रहे थे सर? देखिए, ऐसा है कि इनको 3 घंटे में इन्होंने जैसे 4, हमने 1 बजे इनको कैनवस दिए थे, 4 बजे ले लिए थे। उसके बाद हमने 3 जजेस रखे थे, एक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और एक सीनियर टीचर एंड आर्टिस्ट एक साउथ दिल्ली के स्कूल के। और उन लोगों ने जजिंग करी और जजिंग करके रिजल्ट सील कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने चर्चा की आपस में कि इन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, क्या एक्सपीरियंस किया और क्या एक्सप्रेस किया। और जजेस ने बाद में बताया कि उन्होंने क्या समझा। और रिजल्ट जब हो गया, जब अनाउंस कर दिया, तब बताया गया कि जजेस ने क्यों उस चीज को अवार्ड दिया। तो वहीं पे अवार्ड देके सर्टिफिकेट दे दिए गए थे। 5 अवार्ड रखे गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट आए थे 16 साल से और 76 साल की उम्र के बीच के आए थे। अगर 16 साल से नीचे वाले थोड़े आर्टिस्ट ज्यादा होते तो हमने एक जूनियर अवार्ड भी रखा था, पर ज्यादा नहीं थे। और 16 साल के आर्टिस्टों को फिर हमने एडल्ट में ही रख लिया। और 3 अवार्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कंसोलेशन अवार्ड दिए गए थे। तो उस अवार्ड में हमने मतलब उनको सर्टिफिकेट्स के अलावा कैश वैल्यू भी थी, कैश वैल्यू की प्रोडक्ट्स भी दी थी। हाँ जी, फिफा की तरफ से थी, तो ये दी गई थी। और जो जज आर्टिस्ट थे उनको भी मौका दिया गया था सारे आर्टिस्ट को बताने का भी, अच्छा आप बताइए आपने क्या एक्सपीरियंस किया और क्यों आपने एक्सप्रेस किया। और उनको पता चल गया कि भाई क्यों उनको जजिंग में अवार्ड नहीं मिला।
तो राजेश, ये कॉन्टेस्ट बहुत अपने आप में अनोखा था। इसका जो ट्विस्ट था वो बहुत अनोखा था। प्लस कोई एज लिमिट नहीं थी, कितनी भी एज के कोई भी आ सकता है, कोई भी आर्टिस्ट आ सकता है, किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो वहाँ जो पेंटिंग्स थी वही यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाई गई हैं। एंड 2 से 15 जून यानी कि 2 तारीख को ये शुरू हो चुकी है और 15 जून तक ये यहाँ पर है। मॉर्निंग 10 टू शाम के 6 बजे 7 बजे जब तक भी आप यहाँ आ सकते हैं। और आई थिंक इतनी गर्मी में और कहीं बाहर घूमने से अच्छा कि इस तरह की चीजें आके देखिए और देखिए कि आर्टिस्ट के मन में क्या चलता है, वो क्या चीज कैनवस पे उतारता है, क्या उसके मन में चल रहा होता है। तो आई थिंक एक ये चीज अलग है, इसे आके देखना चाहिए। और थोड़ी देर में हम जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। और अभी फिलहाल हम क्या करेंगे ये आपको पता ही है। बिल्कुल पता है। तो चलिए हम वैसा ही कुछ करते हैं। अभी फिलहाल एक आप राजेश बहुत तस्वीरें ढूंढ रहे हैं आज। मुझे लगता है शो के बाद आपको भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ आपको काफी तस्वीरें मिल जाएंगी। तो चलिए फिलहाल मैं अभी फिलहाल तस्वीर की ही बात करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली। और अभी फिलहाल ये जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तस्वीर लेकर किया क्या जाएगा, है ना? तो चलिए, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिल गिर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। कब मिलोगे, सब कोई बनेगा तब मिलोगे, न जीने का न मरने का बहाना, कटेगा कैसे फुर्सत का जमाना, हमें दे जाओ एक अपनी निशानी, बड़ी होगी तुम्हारी मेहरबानी, सबों की तो कोई तदबीर होगी, हमारे पास ये तस्वीर होगी। मेरी तस्वीर भी मुझसे कहाँ है कि ये बेजान है ये बेजुबां है, तुम्हारे काम ये ना आ सकेगी, तुम्हारा दिल न ये बहला सकेगी, जुनून में तो गिरे बाचाक होगा कि परवाना तो जल के खाक होगा, तुम्हारे सामने जब हम न होंगे ये गम तस्वीर से तो कम न होंगे, यूं ही तड़पोगे तुम आहें भरोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। तबीयत जानते हैं, करेंगी हसरत फरियाद अक्सर कि तुम आया करोगे याद अक्सर, हमें फुर्सत न होगा यूं गवारा, मगर थोड़ा सा तो होगा सहारा, जुदाई में मुलाकातें करेंगे कि हम तस्वीर से बातें करेंगे, ख्यालों में बसा लो मेरी सूरत, मेरी तस्वीर की है क्या जरूरत, मेरी यादों को समझो यादगारें, खिजा में भी रहेंगी फिर बहारें, समा ख्वाबों का होता है सुहाना, कभी आना कभी मुझको बुलाना, हमें एक दूसरे की दीद होगी, निगाहों की दिलों की ईद होगी, न मानोगे तो रो रो के मरोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। बनाते हो बहाना, दीवाने हो बनाते हो दीवाना, खुदा जाने तुम्हें इनकार क्यों है, हमें फिर भी तुम्हीं से प्यार क्यों है, सितम के तीर हम पे छोड़ते हो, बड़े
गुजारिश आपके दिलदार की है, वजह एक और भी इनकार की है। जमाने की निगाहों से बचा के इसे तुम लाख रखोगे छुपा के, किसी दिन देख ही लेगा जमाना, वो बड़ा मशहूर होगा ये फसाना। जो लोगों की ज़बां तक बात पहुँचे तो फिर जाने कहाँ तक बात पहुँचे। कहो क्या प्यार को रुसवा करोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। तन्हाइयां हैं, मोहब्बत के नहीं दस्तूर ऐसे, हमें चर्चे नहीं मंजूर ऐसे। वफा में लोग लुटाते हैं जाने, तुम्हें आशिक भला हम कैसे माने। सुबह हो इश्क में तो इम्तिहान लो, मेरी तस्वीर न लो मेरी जान लो। कहो जाने वफा अब क्या कहोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, ओ मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। जुबां क्यों रुक गई है, ओ निगाह क्यों झुक गई है। अजी घबरा गए क्या, कहो शर्मा गए क्या। अभी है रात बाकी, अभी है बात बाकी, अभी से हार बैठे दिलो जावार बैठे। नया अंदाज कोई, नई परवाज कोई, लबों को सी लिया क्या, यूं सा भी लिया क्या। चले तकरार आगे, चलो सरकार आगे, बने तस्वीर क्या बैठे रहोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिलगीर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। प्यार किया तो डरना क्या। जनाब सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तेरे बिना भी क्या जीना। कितने आदमी थे, जीना यहाँ मरना यहाँ। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा। ये सब भूलने नहीं देंगे। ये सारे डायलॉग, ये सारी कहानी एक बार फिर से ताजा करेंगे रेनबो टॉकीज में हर रविवार रात 9 बजे ओनली ऑन FM रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शायरी का मौसीकी रेस सिलसिला गजल की कहानी हर मंगल रात 9:30 बजे DD उर्दू के प्राइम टाइम पर। 10 मिनट का काम है बिंचीरा बिरटा का, 10 मिनट का काम है बिंचीरा बिरटा का। नसबंदी है आपके लिए एक आसान तरीका, नसबंदी है आपके लिए एक आसान तरीका, एक आसान तरीका भैया, एक आसान तरीका। अरे भाई ये कैसी नसबंदी है? NSV, ना कोई चीर ना फाड़, बस 10 मिनट में छुट्टी। लेकिन इससे जो हमारे पति को कमजोरी आएगी और अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा उसका क्या? अरे इससे किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। इसके तुरंत बाद सामान्य कार्य भी किया जा सकता है और अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ता है। अच्छा, तब तो मैं भी चला। अरे अरे पतिदेव कहाँ चल दिए? अस्पताल नसबंदी करवाने। याद रखें, NSV के 3 महीनों तक कॉन्डोम का इस्तेमाल अवश्य करें। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सुन, आज हम इसी रास्ते से चलते हैं। अरे पर इस रास्ते पे तो कुछ लड़के छेड़छाड़ करते थे, पर अब नहीं। मैंने उनकी शिकायत दिल्ली पुलिस को जो कर दी थी, पकड़ कर ले गई थी उन सबको। तुझे डर नहीं लगा? डरना कैसा, जब दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। अगर आपको भी कोई अश्लील या आपत्तिजनक मैसेजेस और कॉल्स भेजकर परेशान कर रहा है तो तुरंत दिल्ली पुलिस को 1091 या 100 नंबर पर सूचित करें।
अरे सुनो, वो ऊपर वाला फ्लोर देखने कुछ लोग आए थे, किराए पर देना है ना? अरे तुमने उनसे उनके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मांगे थे ना? जरूरत क्या है, शक्ल से तो शरीफ लग रहे थे, किराया भी अच्छा दे देंगे। अरे शक्ल से कोई क्रिमिनल या आतंकवादी नहीं होता। जी हाँ, कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार की पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। कोई भी संदेह होने पर दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 1090 पर कॉल करें। आपकी सतर्कता जुर्म और आतंकवाद से लड़ने में दिल्ली पुलिस का साथ दे सकती है। दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए, आपके साथ। कुछ खाना है? आगे दुकान है, वहाँ बाइक रोकता हूँ। चिप्स का पैकेट देना। कितने हुए? 30 रुपए। पर MRP तो 20 रुपए का है। मैडम जी, ये शहर नहीं है, हाईवे है। हाईवे पर 30 का ही मिलेगा। जाने दो, 10 रुपए की ही तो बात है। 10 रुपए की नहीं, हमारे अधिकार की बात है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यार घर देखा है लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है। यार पेट्रोल ही बहुत लग जाएगा। तो क्या करूं? भारत सिटी में तेरे महीने भर के पेट्रोल के खर्चे के बराबर की EMI में घर ही आ जाएगा, जो दिल्ली के बिल्कुल पास है। HDFC PMS एंड BCC की पार्टनरशिप में बन रहा है। भारत सिटी, जानने के लिए आज ही SMS करें BCC 57333 पर। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक, ये है रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक। और यहाँ पर इस वक्त आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त राजेश काम्बोज, और मेरे साथ है मेरी साथी ज्योति आनंद। और शो का नाम है रेनबो रोड शो, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ पेंटिंग्स की। और ज्योति फिलहाल यहाँ पर हैं जिस जगह पर, उसका नाम है PSK यानी कि पूर्वा सांस्कृतिक केंद्र, जो कि लक्ष्मी नगर में है। और इस वक्त ज्योति कुछ बताने को बहुत 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 बेचैन है, कब से इंतजार कर रही है कि मैं वापस उनके पास पहुंचूं। क्यों ज्योति? बिल्कुल राजेश, बहुत ऐसे इंतजार कर रही हूँ। आप कमर्शियल इतने प्ले करते हैं कि मगर वो भी ड्यूटी पूरी करनी है। जैसे मैं बेताब हूँ, वैसे ही अक्षत है मेरे साथ, जिनकी पेंटिंग यहाँ लगी हुई है, वो भी बहुत बेताब है। उनके बारे में बताती हूँ। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके साथ साथ वो पेंटर है। और जो कॉन्फ्रेंस हुआ था गुड़गांव में, उसके वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी थे। उनसे बात करते हैं कि उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्हें कैसा लगता है। हाय अक्षत, वेलकम टू द शो। हाय, हाउ आर यू? गुड, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंसान जब अपनी पसंद का काम करता है तो वो सच में बहुत अच्छा महसूस करता है। जैसे आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो इस तरफ कैसे रुझान हुआ? लाइक आपका पहले से ही शौक था या कैसे? मैं बचपन में जरूर पेंटिंग करता था, बल्कि जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको बर्थडे पे मैं गिफ्ट भी कैनवस दिया करता था। शायद मेरी माँ का रुझान इस तरफ था, तो उस वजह से थोड़ी प्रेरणा ज्यादा रही। फिर बीच में बड़ा लंबा गैप, स्कूल, कॉलेज, वर्क। 10 साल कॉर्पोरेट में रहने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जिंदगी थोड़ी बर्बाद सा कर रहा हूँ। फिर आई वेंट बैक टू द थिंग विच यूज्ड टू रियली इंस्पायर मी, और जो मुझे खुश रखती थी। आई डिड अ 1 year फुल टाइम कोर्स। मैं उनका टेक्निकली साउंड होके फिर इस फील्ड में आता हूँ। पिछले 6 साल से मैं पेंटिंग, फुल फ्लैश पेंटिंग कर रहा हूँ। तो जैसा आपने पूछा था, ना ये मेरा प्रोफेशन है और ना ही मेरी हॉबी है। जिसका रीजन मैं बता चुका हूँ। हॉबी एक सेकेंडरी आइटम होता है जो हमारी मेन जिंदगी के साथ चलता है, और प्रोफेशन वो होता है जो हमारे को कमर्शियल स्टेटस और हमारे, मेरे लिए अब ये दोनों चीजें बेमानी हो गई हैं। अब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है। ओके, जो कॉन्टेस्ट में आपने पेंटिंग बनाई थी, उसमें आपने क्या बनाया था, क्या शो करने की कोशिश की थी? देखिए, जो कॉन्टेस्ट का मूल चीज थी जिसके बेसिस पे वो जज किया जाने वाला था, वो था एक्सपीरियंसेस। जो हमारे अपने एक्सपीरियंस उस शोरूम में जाने के थे, जहाँ पे इतने सारे गैजेट्स और LCD प्लेयर और LCD टीवीज और ये सब लगे हुए थे, तो मेरा अंदर घुसते सबसे पहला एक्सपीरियंस, मेरा मन ये कर रहा था कि मैं ये भी ले जाऊं और मैं ये भी ले जाऊं, मैं ये भी ले जाऊं। वो एक्सबॉक्स के साथ जो टीवी अटैच है वो भी उठा लूं, AC बेस्ट, ये होम थिएटर सिस्टम लगा, सब मैं ले जाऊं, अपने घर पे लगा। बिल्कुल, आप मेरे अगर पेंटिंग में देखें तो एक हाथ बढ़ता हुआ है और आसपास सारे गैजेट्स है, क्योंकि मैं, और उसके साथ ही एक रिमोट भी है, क्योंकि एक रिमोट भरी जिंदगी जीने की हमें आदत सी पड़ गई। लेकिन फिर भी एक चाह जो है, वो इंसानी चाह हम साइड में नहीं रख पाते, तो हम चाहते हैं सब उठा लें। बिल्कुल सही कहा अक्षत। आप मुझे बताइए, इसके अलावा क्या और कोई जरिया है जिससे हम इस तरह की अपनी जो कल्पनाएं हैं वो क्या हम शो कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें? क्या ये दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस? बेस्ट वे मतलब जैसे मैंने करा है चित्रण। तो आपने कहा कि रिमोट वाली लाइफ हो, एंड जैसे आपका वहाँ हाथ हर चीज के लिए बढ़ रहा था, आपने वो एक्सप्रेस यहाँ किया। इसके अलावा, पेंटिंग के अलावा क्या कोई ऐसी और जरिया है जिसके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? बहुत से जरिए। आप कविता में कह सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं।
अच्छा, अगर हमें लिखना है और करना है, फोटोग्राफी करी जा सकती है, बहुत सी चीजें, आर्ट के कई फॉर्म्स है, नृत्य करके भी किया जा सकता है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना एक आर्ट है। आपके लिए बेस्ट जो है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज पेंटिंग। हाँ, मेरे लिए जो सबसे करीबी मेरे लिए जरिया मुझे जो लगता है वो पेंटिंग का है। अपने अलावा क्या और किसी की पेंटिंग ने आपको इंस्पायर किया, आपको अच्छी लगी? देखिए, जो 5 अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट थे, जिसमें एक कॉन्सेशन अवार्ड मुझे भी मिला था, मेरे ख्याल से हम 5 के अलावा भी जो लोगों ने पेंटिंग बनाई थी, स्पेशली जो 16 साल की लड़की ने पेंटिंग बनाई थी, या जो और लोग जो 76 ईयर्स के हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी जो पेंटिंग बनाई थी, इट इज इंस्पायरिंग नॉट ओनली टू सी द एंड प्रोडक्ट, लेकिन किसी कॉन्टेस्ट या कैंप में काम करने का सबसे अच्छा मजा इस चीज का होता है जब आप बनते हुए देखते हैं, जब आप परत दर परत किसी चीज को बनते हुए देखते हैं और कैसे देखते हैं कि कैसे उभार लेकर जो है वो चीज निकल के बाहर आएगी। क्योंकि जज जब एक बार देखता है या दर्शक जब एक बार देखता है तो एंड प्रोडक्ट देखता है, क्योंकि उसके पीछे की कहानी नहीं है। जी जी। चलिए अक्षत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड होप आप इस तरह की और एग्जीबिशंस में हिस्सा लें और खूब सारे प्राइजेस आप जीतें। एंड राजेश, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिलहाल मेरे साथ पद्मिनी जी भी हैं जिनके साथ हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। ओके, और अक्षत ने जैसे कहा कि बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मेरे पास एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने। जैसा उन्होंने कहा कि बहुत सारे जरिए होते हैं, तो आपके पास ये है। हाँ, मेरे पास ये है और इसमें मैंने अपने पूरे दिल की बातें जो है ना वो सब उड़ेल दी हैं। अब ये भी कुछ तस्वीर से रिलेटेड है राजेश? पता नहीं, आप सुने और बताएं। ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे
हैं रेनबो इंडिया दिल से दिल तक और यहाँ पर इस वक्त आपके साथ हूँ मैं आपका दोस्त राजेश कामबोज और मेरे साथ है मेरी साथी ज्योति आनंद जो कि इस वक्त हैं पीएसके में और पीएसके की फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ज्योति भी बता चुकी है और फिलहाल अब टाइम वेस्ट किए बिना फौरन से मैं ज्योति के पास वापस जा रहा हूँ। हेलो ज्योति। हाय राजेश, थैंक यू। आप बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वापस आ गए क्योंकि मुझे पता टाइम बहुत कम है और मेरे साथ आर्टिस्ट बैठे हैं और उनको हम निराश नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ पद्मिनी जी हैं जिनकी पेंटिंग यहाँ लगी है और उन्होंने भी उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, तो उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था वहाँ पे? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो, और बहुत मजा आया ये देख के कि बहुत सारे लोग जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग भी सब अपने साथ काम करेंगे, तो मेरे लिए ये हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस होता है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ दूसरे देखेंगे, लेकिन जो दूसरे नॉन आर्टिस्ट भी हैं वो भी एक्सप्रेशन तो सबके पास है, तो उसको वो कैसे करने वाले हैं और क्या चीज अप्लाई करने वाले हैं, तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स, अपने आइडियाज, अपने एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो भी मैं एंजॉय करती हूँ। तो इसके अलावा और क्या करते हो आप? पेंटिंग के अलावा क्या करते हो? पेंटिंग ही मेरा प्रोफेशन है। इट इज एक्चुअली यू कैन से हॉबी, पैशन एंड प्रोफेशन। एंड इसके साथ मैं एक क्रिएटिव डिजाइनर भी हूँ, तो टेक्सटाइल की लाइन में काम करती हूँ। तो दोनों ही मेरे पेंट और ब्रश से रिलेटेड फील्ड है। हाँ, आपको भी क्या अपने अलावा किस तरह की पेंटिंग ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मास्टर्स में भी और आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग हैं। इवन जो वर्कशॉप्स मैं करती हूँ उसमें भी बहुत सारे एक दो आर्टिस्ट आते हैं जिनका मुझे कहीं ना कहीं वर्क बहुत इंस्पायर भी करता है और बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में आता है कि हाँ, इसकी कलर सेंस बहुत अच्छा है, या इसका एप्लीकेशन ऑफ कलर या ब्रश का जो हैंडलिंग है, टेक्निक्स है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल पसंद आते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, या जो लोग यहाँ आ रहे हैं पेंटिंग्स देखने, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आए। जो कुछ हम लोग ने सबने क्रिएशन यहाँ पे किया है, क्रिएट किया है, उसको देखें, अप्रिशिएट करें, तो हम सबको बहुत खुशी होगी। और इसमें एक हिडन जो मैसेज है एनवायरमेंट को लेकर, क्योंकि पैनासोनिक और दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल इको से बहुत बेस्ड है, और वही मेरा, क्योंकि मैं लैंडस्केप बहुत करती रही हूँ, अब थोड़ा मेरा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सिटीस्केप, बट आई एम ऑलवेज टुवर्ड्स एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर। आई वांट टू सेव एंड प्रोटेक्ट, तो वही मेरे वर्क में भी आपको दिखेगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ था अंदर जाने के बाद, उनके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे, और सब में ये बात थी कि कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट को भी देख रहे थे, सेव कर रहे थे। तो सबसे मेरी यही है, अभी यहाँ पे जो भी आते हैं विजिटर, एक दो लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं, देख भी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, कि और से और लोगों को बताएं। अभी ये 15 जून तक हमारा चलेगा यहाँ शो, तो आए, देखें और अपनी जो भी राय है वो हम लोग को पहुंचाएं, या लिख के जाए कमेंट, या बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप लिसनर्स को देना चाहें, कोई एडवाइस, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को अपने मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है एनवायरनमेंट को सेव रखने में, बचाने में, कोई एडवाइस लिसनर्स के लिए? छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल हम कहते हैं कि पानी बचाओ, तो वो बहुत जरूरी है। जो भी आप इस्तेमाल करें पानी, उनको एक तरफ छोड़ करके उनको अपने पौधे या दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप ग्रीनरी का भी ख्याल करें। थोड़ा सा घर में जगह है तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ज्यादा जगह है तो बड़े पौधे लगाएं। उसके साथ कचरे वगैरह को इस तरह से नहीं कहीं डालें, प्लास्टिक का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। ऐसी और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। धुआं है जो बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है, तो वो जो भी है पोल्यूशन है, तो इसको थोड़ा हमेशा ध्यान में रखें। एक नॉट एक उसकी तरह, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम इंडिविजुअली उस पर अपना रखेंगे, तो एक के साथ 2 बनेंगे और 10 बनेंगे, और हम अपने पूरे एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। और राजेश, ये हम और हमारे लिसनर्स सब जानते हैं, बस जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो बिल्कुल, आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है। जानते हम सभी हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम उतारना शुरू करेंगे अपनी जिंदगी में, तभी जाकर कहीं बात बनेगी। बिल्कुल राजेश।
जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन। जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, एक कयामत हुए बेदार, एक कयामत हुए बेदार। खुदा खैर करे, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, एक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे। ज्योति, जी राजेश, आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए। चलिए फटाफट से अभी आपके साथ जो है उनसे हमारी बात कराइए। बिल्कुल राजेश, मेरे साथ यहाँ पे हैं डॉक्टर श्रीकांता पानीग्रानी, जो कि मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर के नेशनल क्लाइमेट चेंज मिशन के, उनके एडवाइजर रह चुके हैं ये, और इनसे जानते हैं कि ये जो एग्जीबिशन देखने आए हैं फीफा की, इन्हें कैसे लगा। हेलो सर, वेलकम टू द शो। वेलकम। बताइए एग्जीबिशन आपको कैसी लगी, इसमें आपको क्या नया लगा? बहुत बढ़िया लगा। एक्चुअली मैं पीएस के आता रहता हूँ, एंड अभी जो मैं 5 पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड पर्टिकुलरली ऑन इको आइडियाज, ये बहुत सुंदर बना हुआ है, एंड ये विजिटर एंड एनीबडी विल लुक इनटू इट विल बी हाईली इम्प्रेस्ड, एंड देयर विल बी सम केमिकल रिएक्शन इन माइंड। ये अगर कॉर्पोरेट हाउसेस अपना बोर्ड रूम में ये सब पेंटिंग में को लगाएंगे तो उनका डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी। एंड पर्टिकुलरली एक पेंटिंग है एनवायरमेंट का, पर जहाँ एक ट्री है एंड सम ह्यूमन हेड्स आर देयर एट द कॉर्नर, एंड दूसरा कॉर्नर पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को फेंका गया है। सो दिस डिपिक्ट्स मेनी थिंग्स, and only technology creation is not enough. How to use the technology for human existence, that is very important. सर ने हमें इतनी अच्छी एडवाइस दी है और प्राइम मिनिस्टर जी को भी देते रहे हैं एडवाइस ये। तो राजेश, अगर हमें पहले पता होता, सर मुझे पहले मिल गया होता, तो हम इनसे और ज्यादा बात करते, मगर अगली बार करेंगे और इनसे और जानेंगे किस तरह से हम एनवायरनमेंट को अपने और सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी तस्वीर से, तो मेरे ख्याल से उसका अंत भी जो है वो तस्वीर से करना ही बेहतर रहेगा, है ना? तो चलिए तस्वीर से एक बार फिर से अंत करते हैं। और इस बार दिल में बसाने की बात की गई है, तस्वीर को दिल से लगाने की बात की गई है, तो हम भी अपने लिसनर्स की तस्वीर को अपने दिल से लगाए अब यहाँ से विदा ले लेते हैं, बाय बाय कर देते हैं। जिस तरह से आपने खूबसूरत गाने प्ले करे तस्वीर से रिलेटेड, यहाँ पे भी तस्वीरें जो है बहुत खूबसूरत है, आए यहाँ का मजा लें और
सुनते रहे रेनबो इंडिया। बिल्कुल 102.6 मेगाहर्ट्ज। बाय बाय बाय। सो पंडित हो आ